वेलकम बैक इन अवर मोबाइल ऐप डेवलपिंग यूजिंग फ्लटर। आज का सेशन शुरू करने से पहले बता दूं कि लास्ट सेशन में हम लोगों ने क्या किया था। तो लास्ट सेशन में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन देखा था, जिसके अंदर हमने देखा था कि हम लोग फ्लटर में क्यों ऐप डेवलप करने वाले हैं, फ्लटर ही क्यों यूज करने वाले हैं, जहां पर हम लोग iOS और एंड्रॉइड का क्रॉस प्लेटफॉर्म होने के बावजूद ऐप तैयार कर सकते हैं, दोनों में एक ही कोड के जरिए। इसलिए हम लोग फ्लटर यूज करने वाले हैं। अब ये भी देखा था कि पूरे कोर्स के अंदर हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं, वो भी हम लोगों ने फर्स्ट सेशन में देख लिया था। अब आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं, तो हमारा फर्स्ट पॉइंट यही था कि हमें सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन लेनी थी। तो हम लोग आज के सेशन में यही सीखने वाले हैं कि अगर हमें फ्लटर इंस्टॉल करना है तो कैसे वो इंस्टॉल कर सकते हैं, कौन कौन सी एप्लीकेशन चाहिए, मिनिमम हमारे कंप्यूटर का कॉन्फ़िगरेशन क्या होना चाहिए, वो हमें आज के सेशन में यहाँ पर देखने वाले हैं। तो अब हम शुरू करेंगे हमारा आज का सेशन। आज का सेशन शुरू करते हैं उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम लोग मोबाइल ऐप तैयार करने वाले हैं और मोबाइल तैयार करने के लिए आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलना जरूरी है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन पर क्लिक कर लीजिए, जिससे जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूंगा आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो फिर चलते हैं हमारे आज के सेशन की ओर। आज के सेशन में हम लोग क्या सीखने वाले हैं, तो मैंने बताया था इंस्टॉलेशन कैसे करेंगे फ्लटर का और कैसे हम लोग कर पाते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि मिनिमम कॉन्फ़िगरेशन क्या है। तो ओएस रिलेटेड जो कॉन्फ़िगरेशन है हम लोग उसकी लीगल साइट पर देखेंगे, लेकिन यहाँ पर मैं अभी रैम की बात करूँ तो यहाँ पर 4 GB रैम और 8 GB रैम होगा आपके कंप्यूटर में या तो आपके डिवाइस में। तो वहां पर आप लोग कैसे इंस्टॉल कर पाएंगे और कौन कौन सी चीज इंस्टॉल कर पाएंगे उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग 4 GB रैम कंप्यूटर की बात। तो वहां पर देखिए सबसे पहले हमें एक जीट इंस्टॉल करना है, फ्लटर SDK इंस्टॉल करना है, एंड्रॉइड स्टूडियो इंस्टॉल करना है, VS कोड मतलब ये एक एडिटर है विजुअल स्टूडियो कोड का। अगर वो चाहिए, अगर आप लोग एडिटर के अंदर कोर्स करना चाहते हैं तो आप लोग VS कोड इंस्टॉल कर सकते हैं, वरना उसको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं भी है। उसके बाद 4 GB रैम है तो वहां पर आपका फिजिकल डिवाइस होना बहुत जरूरी है। उसके बाद प्लगइन फॉर फ्लटर एंड डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मतलब ये हम लोग जब एंड्रॉइड स्टूडियो इंस्टॉल करेंगे उसके साथ ही ये प्लगइन्स इंस्टॉल कर लेंगे। बात करते हैं आपके पास अगर 8 GB रैम है तो क्या क्या आप इंस्टॉल करोगे। तो यहाँ पर देखिए सारा लिस्ट बनाया हुआ है, जैसे कि जीट दोनों में हमें इंस्टॉल करना है, फ्लटर SDK दोनों में इंस्टॉल करना है, एंड्रॉइड स्टूडियो दोनों में इंस्टॉल करना है, VS कोड अगर एडिटर के जरिए कोड करना है तो VS कोड की भी जरूरत पड़ेगी। लेकिन यहाँ पर देखिए मैंने एंड्रॉइड एम्यूलेटर लिखा है और 4 GB रैम में हम लोगों ने फिजिकल डिवाइस रखा था, क्योंकि 4 GB रैम है तो आप खुद एंड्रॉइड एम्यूलेटर को इंस्टॉल नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो खुद 4 GB कंज्यूम कर लेगा। तो मतलब आपका बाकी के प्रोग्राम जो है वो प्रॉपरली एग्जीक्यूट नहीं हो पाएंगे। इसीलिए हमने 4 GB रैम फिजिकल डिवाइस रखा है और 8 GB में हम लोग एम्यूलेटर इंस्टॉल करेंगे। उसके बाद प्लगइन्स फॉर फ्लटर एंड डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए डाले हैं। तो ये सब हम लोग कैसे इंस्टॉल करेंगे वो हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले इंस्टॉलेशन के लिए हम लोग जाएंगे यहाँ से डायरेक्टली जो फ्लटर की ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पर। तो चलिए फिर मैं यहाँ से डायरेक्टली ओपन कर रहा हूँ फ्लटर की डायरेक्ट वेबसाइट। वहां से हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कैसे हम लोग इंस्टॉल करते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने गूगल क्रोम ओपन कर लिया है। मैं क्रोम के जरिए यहाँ से हर एक चीज आपको यहाँ पर शो करवाऊंगा। तो सबसे पहले हम लोग फ्लटर की वेबसाइट ओपन कर लेते हैं। तो flutter.dev उसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। उसके ऊपर जाते ही हम लोग एंटर देंगे तो हमें वहां पर पता चलेगा ये उसका ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ से हम लोग डायरेक्टली गेट स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पर अभी डॉक्स पर क्लिक करेंगे। डॉक्स पर क्लिक करेंगे तो हमें पता चलेगा कि क्या क्या हम लोग फ्लटर की साइट के जरिए कोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर गेट स्टार्टेड कर रहे हैं। तो जैसे ही गेट स्टार्टेड करेंगे हमें यहाँ पर लिस्ट आउट होगा हर एक OS। देखिए यहाँ पर कौन कौन सी OS के अंदर हम लोग फ्लटर का कोड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर विंडोज है, मैक OS है, लिनक्स है, क्रोम OS है। यहाँ पर हम लोग विंडोज में काम करेंगे, क्योंकि मेरे लैपटॉप के अंदर अभी विंडोज OS है। आप लोग चाहे तो मैक OS में भी कर सकते हैं, लिनक्स में भी कर सकते हैं और क्रोम OS में भी कर सकते हैं। सब में प्रोसेस सेम ही है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ विंडोज पर। तो विंडोज पर जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो ये यहाँ पर शो कर रहा है हमारी सिस्टम रिक्वायरमेंट, कौन कौन कैसी सिस्टम चाहिए। तो सबसे पहले देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम की बात की है तो वहां पर विंडोज 7 या तो उससे
आगे की ओएस चाहिए हमें, सर्विस पैक 1 हो 2 हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। विंडोज 7 सर्विस पैक 1 से लेकर उसके आगे की कोई भी ओएस हम लोग ले सकते हैं। उसके बाद डिस्क स्पेस यहाँ पर दी हुई है 132 GB, डज नॉट इंक्लूड द स्पेस फॉर IDE टूल्स। मतलब यहाँ पर मैं आपको बता दूं, ये सिर्फ प्रॉपर फ्लटर के लिए ही स्पेस दी है। मतलब यहाँ पर हमें अभी IDE इंस्टॉल करना है, ये सब करना है, तो मिनिमम 10 GB आपकी स्पेस रिक्वायरमेंट है। उसके बाद यहाँ पर टूल्स दिए हुए हैं, जहाँ पर कौन कौन से टूल्स हम लोग यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पर पावर सेल है और एक जीट करके टूल्स है। मैंने बताया कि हमें जीट इंस्टॉल करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमारे पास विंडो पावर सेल ऑलरेडी है, उसके बाद जीट है, उसके ऊपर हम लोग क्लिक करेंगे। कहीं पर जाना नहीं है, हमें जो जो एप्लीकेशन चाहिए, जो जो एनवायरमेंट की एप्लीकेशन चाहिए, वो सब यहाँ से हम लोग क्लिक करके वो ले लेंगे। तो सबसे पहले हमें जीट की जरूरत है, तो हम लोग यहाँ पर जीट पर राइट क्लिक करके ओपन कर लेते हैं उसको। तो यहाँ पर देखिए, जैसे हम लोग जीट को ओपन करेंगे तो यहाँ पर वो तुरंत मुझे डाउनलोड करने के लिए बोलेगा। जहाँ पर यहाँ पर देखा, अगर मेरी OS 32 बिट की है तो मुझे यहाँ से डाउनलोड करना है, अगर मेरी OS 64 बिट की है तो मुझे यहाँ से डाउनलोड करना है। अभी मेरी OS विंडोज 10 64 बिट है, तो मैं यहाँ से डाउनलोड कर लेने पर क्लिक करूंगा, वो प्रोसेस डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर मैं डाउनलोड होते ही मैं उसको कैंसिल कर लूंगा, क्योंकि ऑलरेडी मैंने वो डाउनलोड करके रखा हुआ है, उसको इंस्टॉल करके रखा हुआ है। लेकिन कैसे वो चेक करते हैं वो भी मैं अभी आपको यहाँ पर दिखाऊंगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा तो वो डाउनलोड हो जाएगा। देखिए यहाँ पर प्रोसेस डाउनलोड हो गई, अभी तो मेरे पास है, तो मैं इसको कैंसिल कर लेता हूँ। मैंने वो प्रोसेस को कैंसिल कर दिया। अब मैं शो कर रहा हूँ कि वो किस तरह से शो होता है, कैसे दिखती है। तो यहाँ पर देखिए मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा हुआ है इस जीट 2.31, मतलब 64 बिट के लिए मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा है। मुझे इसको इंस्टॉल करने में कुछ नहीं करना है, उसके ऊपर डबल क्लिक करना है। जैसे ही डबल क्लिक करूंगा वो इंस्टॉलेशन प्रोसेस शुरू हो जाएगा, वो पूरा इंस्टॉल कर लूंगा। नेक्स्ट नेक्स्ट, मुझे यहाँ पर ऑलरेडी इंस्टॉल है इसलिए वो बोल रहा है, मैं यस दे रहा हूँ। यहाँ पर मैं हर एक वर्जन को अगर सिलेक्ट करना है तो कर सकते हैं, या तो फिर ऑप्शन की जरूरत नहीं है, बाकी सारे ऑप्शन की जरूरत है, तो ऑलरेडी सिलेक्टेड है। उसके बाद वापिस हम लोग नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, हमें कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पर नेक्स्ट 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 करना है। लास्ट में जब इंस्टॉल का ऑप्शन आ रहा है तब हमें इंस्टॉल करना है। जैसे ही हम लोग इंस्टॉल करेंगे वो इंस्टॉल हो जाएगा। अभी अगर हम लोग कैंसिल करेंगे तो वो पूरा प्रोसेस लोड हो जाएगा, लेकिन हमें इस प्रोसेस को पूरा इंस्टॉल करना है। तो यहाँ पर वो प्रोसेस पूरी इंस्टॉल हो रही है, इंस्टॉल हो जाएगा। यहाँ पर फिनिश का ऑप्शन आएगा, मैंने फिनिश कर लिया। अब मैंने जब फिनिश कर लिया है तो मुझे अब देखना है कि ये मेरे कंप्यूटर में इंस्टॉल हुआ है कि नहीं हुआ है। तो यहाँ पर देखिए ये उसका शो दिया हुआ है मुझे कि हम लोग वो चेक भी कर सकते हैं कमांड प्रॉम्प्ट पर git कमांड एग्जीक्यूट करके। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग जाएंगे कमांड प्रॉम्प्ट, फिर एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पर लिख रहे हैं हाइफन हाइफन, मैं वर्जन के साथ प्रिंट कर रहा हूँ तो पता चलेगा कि कौन सा वर्जन वो यूज कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए 2.30.1 विंडोज 1 यहाँ पर शो हो रहा है, मतलब कि वो इंस्टॉल हो चुका है। अब आगे बात करते हैं, अगर आपके पास विंडोज ग्राफिक GUI बेस्ड OS है तो आप लोग इससे भी चेक कर सकते हैं। जैसे कि राइट क्लिक लगाएंगे तो यहाँ पर आपको दोनों चीज शो होगी। यहाँ पर देखिए GUI है और बेस हियर दोनों है अवेलेबल, मतलब कि git आपके कंप्यूटर में प्रॉपर तरीके से इंस्टॉल हो चुका है। तो अब हम चलते हैं वापिस हमारी साइट की ओर, जहाँ पर हम लोग देखेंगे कि वापिस आगे का स्टेप क्या है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आगे का स्टेप और क्या है, तो यहाँ पर दिया हुआ है गेट द फ्लटर SDK, मतलब हमें वो SDK अब चाहिए। तो SDK कैसे ले सकते हैं, तो यहाँ पर दो चीज दी हुई है, यहाँ से हम लोग इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। जैसे ही हम लोग उसको डाउनलोड करेंगे वो यहाँ से डाउनलोड हो जाएगा। हमें उसको कैसे स्टोर करना है वो भी देखना है। अगर आपको ये डाउनलोड नहीं करना है तो आपको क्या करना है, तो यहाँ पर देखिए ऑलरेडी एक कमांड दिया हुआ है, ये इसको हम लोग कॉपी करके डायरेक्टली कमांड प्रॉम्प्ट पर अगर पेस्ट कर देंगे तो वो वहां पर इंस्टॉल हो जाएगा। याद रखिए जब आप ये सारी प्रोसेस कर रहे हैं तब आपका इंटरनेट कनेक्शन कंटिन्यूअसली वर्क करना चाहिए आपके कंप्यूटर में, ठीक है। यहाँ से हम लोग कॉपी कर लेंगे या तो फिर यहाँ से हम लोग डाउनलोड कर लेंगे। ऑलरेडी मैंने उसको डाउनलोड करके रखा हुआ है, फिर मैंने इस जिप फाइल को एक्सट्रैक्ट भी कर लिया है। यहाँ पर देखिए वापिस वो डाउनलोड भी होने को आया है। तो अब इसको पूरा प्रोसेस डाउनलोड हो जाने दीजिए।
उसके बाद जैसे ही वो डाउनलोड हो जाता है उसको आपको एक्सट्रैक्ट कर लेना है क्योंकि ये पूरी जिप फाइल है। यहाँ से अगर आप लोग डाउनलोड कर रहे हैं तो वो पूरा इंस्टॉल हो जाएगा, लेकिन वो इंस्टॉल कहाँ पर होगा मैं आपको बता दूं, तो वो प्रोग्राम फाइल के अंदर इंस्टॉल होगा। हमें इस फोल्डर के अंदर उसको इंस्टॉल करना है, मतलब हमें वो वहां पर जाना है पहले उस फोल्डर के अंदर, फिर वहां पर इंस्टॉल होगा। मतलब कि हमने अगर एसआरसी करके फोल्डर नहीं बनाया है तो सी ड्राइव में हमें वो फोल्डर बना देना है, उसके बाद उसके अंदर ये इंस्टॉल करना है। तो हमने यहाँ पर डाउनलोड कर लिया पहले, तो अब ये देखिए ये फाइल हमारी यहाँ पर आ चुकी है। अब हमें ये फाइल वहां पर शो हो रही है, हम उसको डबल क्लिक करेंगे तो वहां पर हमें फ्लटर का फोल्डर मिल जाएगा। अब ये फोल्डर हमें यहाँ पर शो रहा है, उसको हमें एक्सट्रैक्ट करना है। तो हम लोग एक्सट्रैक्ट कहाँ पर करते हैं, तो यहाँ पर देखिए अब मैं उसको सी ड्राइव के अंदर एसआरसी के अंदर मुझे एक्सट्रैक्ट करना है, तो मैं एसआरसी सिलेक्ट करके ओके दे दूंगा। ऑलरेडी मैंने उसको एक्सट्रैक्ट करके रखा हुआ है तो वो एक्सट्रैक्ट हो चुका है, ठीक है। तो ऐसे हम लोग एक्सट्रैक्ट करेंगे, ओके देंगे तो वहां पर वो एक्सट्रैक्ट हो जाएगा, मतलब कि पूरी फाइल वहां पर शो हो जाएगी। किस तरह से फाइल शो हो रही है वो यहाँ पर देखिए मैं आपको शो कर रहा हूँ। तो यहाँ पर एसआरसी के अंदर और फ्लटर, तो ये सारी फाइल उसकी वर्कआउट फाइल है, मतलब कि इन सारी फाइल के जरिए हम लोग फ्लटर के अंदर प्रोग्रामिंग करेंगे। यहाँ पर मैं उसको क्लोज कर रहा हूँ। अब आगे देखते हैं उसका नेक्स्ट पाथ। हमने एक्सट्रैक्ट तो कर लिया, अब उसका पाथ हमें अपडेट करना है। तो वो पाथ हम लोग कैसे अपडेट करेंगे, मतलब हमें एनवायरमेंटल वेरिएबल में जाकर हमें हमारा पाथ डालना है, क्योंकि हमने उसको एसआरसी एक नए पाथ में स्टोर किया है। तो कैसे हम लोग जाएंगे एनवायरमेंट में, तो यहाँ पर देखिए हम लोग यहाँ पर डायरेक्टली लिख सकते हैं एनवायरमेंट वेरिएबल, तो यहाँ पर डायरेक्टली हमें वो शो होगा। हम लोग वहां पर क्लिक मारे डालेंगे, फिर यहाँ पर एनवायरमेंटल वेरिएबल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हर एक वेरिएबल शो होगा। यहाँ पर ये सारे वेरिएबल है, ये सिस्टम वेरिएबल है, यहाँ पर लिखा हुआ है यूजर वेरिएबल फॉर लिनोवा। आपका लैपटॉप जो भी है उसी कंपनी का वहां पर नाम लिखा हुआ होगा, उनमें से हमें सिलेक्ट करना है पाथ। तो यहाँ पर देखिए पूरा पाथ लिखा है। अब हम यहाँ पर कौन सा पाथ डालेंगे वो इंपॉर्टेंट चीज है। तो मैं आपको बता दूं कि हमें पाथ डालने के लिए हम लोग सबसे पहले डेस्कटॉप पर जाकर माय कंप्यूटर ओपन कर लेते हैं। कौन सा पाथ डाल रहे हैं वो देखिए। तो जहां पर हमने फ्लटर का फोल्डर डाला उसके अंदर एक बिन करके डायरेक्टरी होगी, वो बिन वाला पाथ हमें डालना है। तो मतलब हम लोग यहाँ पर जाएंगे सी के अंदर, एसआरसी के अंदर, फ्लटर के अंदर बिन करके डायरेक्टरी। अब हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये पाथ हमें डालना है, क्योंकि हमारी सारी फाइल यहाँ से एग्जीक्यूट होगी। हमने ये पाथ ले लिया, कॉपी कर लिया। इस पाथ को हमें सबसे पहले कॉपी करना है, उसके बाद इसको बंद करके यहाँ पर पाथ पर क्लिक कर कर एडिट पर जाना है और नया पाथ ऐड करना है। जैसे ही न्यू पाथ करेंगे यहाँ पर हमें पेस्ट करना है। ऑलरेडी मैंने ऊपर वो पेस्ट कर लिया है, इसीलिए यहाँ पर डायरेक्टली शो होगा। तो अभी मैं उसको कैंसिल कर रहा हूँ, आपको पेस्ट करके ओके देना है, तो आपका पाथ भी वहां पर ऐड हो जाएगा। मतलब कि आपका पाथ अप्लाइड हो चुका है, अपडेट हो चुका है, ठीक है। उसके बाद की बात करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है वहां पर रन फ्लटर डॉक्टर। अब ये रन फ्लटर डॉक्टर क्या है, तो सबसे पहले बता दूं कमांड प्रॉम्प्ट पर जाकर अगर हम लोग पाथ सेट कर लेते हैं, एक बार हमने पाथ सेट कर लिया और हम लोग वहां पर फ्लटर डॉक्टर लिखेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमारा पाथ सेट हुआ है या नहीं हुआ है। दैट इज द वन टाइप ऑफ द कमांड। ये पूरा एक कमांड है जो कमांड प्रॉम्प्ट में एग्जीक्यूट होगा। तो हम वापिस एक बार कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन कर रहे हैं और वहां पर हम लोग लिख रहे हैं सबसे पहले फ्लटर --- वर्जन। पहले मैं वर्जन चेक कर रहा हूं, तो यहाँ पर देखिए जैसे मैंने फ्लटर वर्जन लिखा तो मैंने ऑलरेडी फ्लटर को एक्सट्रैक्ट कर लिया है। तो यहाँ पर देखिए वो शो हो रहा है फ्लटर का पूरा वर्जन, साथ में वो डार्ट का भी वर्जन दे रहा है, मतलब कि हम लोग जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करने वाले हैं उसका वर्जन। अब यहाँ पर मैं फ्लटर डॉक्टर यूज कर रहा हूं, फ्लटर डॉक्टर कमांड में एग्जीक्यूट कर रहा हूं। तो यहाँ पर देखिए जैसे ही मैं फ्लटर डॉक्टर कमांड यूज करूंगा तो इस एप्लीकेशन को एग्जीक्यूट करने के लिए मुझे जो जो चीज चाहिए वो सारी यहाँ पर शो होगी। देखिए मैंने जो जो एप्लीकेशन इंस्टॉल की हुई है वो ऑलरेडी शो हो रही है। अगर आपके वहां पर कोई और एप्लीकेशन नहीं इंस्टॉल है तो वहां पर क्रॉस होगा, क्योंकि आपने फर्स्ट टाइम जब एग्जीक्यूट किया होगा तो वहां पर एंड्रॉइड स्टूडियो आपने अभी तक इंस्टॉल नहीं किया, इसलिए वहां पर क्रॉस होगा। अब बात रही यहाँ पर देखिए दो फ्लटर प्लगइन्स और डार्ट प्लगइन, ऑलरेडी मैंने उसको इंस्टॉल किया है फिर भी यहाँ पर शो हो रहा है, लेकिन इसका कोई दिक्कत नहीं है। वहां से आप इंस्टॉल करोगे, रिस्टार्ट करोगे तो यहाँ पर वो एरर भी चला जाएगा। उसके बाद है VS कोड। तो मैंने VS कोड ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा हुआ है, मैंने इंस्टॉल किया है, लेकिन हम लोग यहाँ पर
एंड्रॉइड स्टूडियो का जो एडिटर है वही यूज करने वाले हैं। VS कोड मैंने और एप्लीकेशन के लिए मैंने तैयार किया हुआ था और इंस्टॉल किया हुआ था। बाकी उसके बाद जो है कनेक्टेड डिवाइस, तो अभी तक हमने कोई डिवाइस कनेक्ट नहीं किया है। अगर आपने मोबाइल को USB से कनेक्ट किया हुआ है तो यहाँ पर कनेक्ट डिवाइस वाला भी ऑप्शन राइट होगा, वहां पर वो एरर शो नहीं करेगा। ठीक है, तो ये एक फ्लटर डॉक्टर कमांड था जहां पर हमें शो कर रहा था क्या क्या रिक्वायरमेंट है हमारी। ठीक है, अभी हम उसको क्लोज कर रहे हैं। उसके बाद आगे चल रहे हैं, तो आगे देखते हैं तो क्या है एंड्रॉइड सेटअप, मतलब अब हमें यहाँ पर एंड्रॉइड स्टूडियो इंस्टॉल करना है। तो एंड्रॉइड सेटअप के लिए हमें यहाँ पर वो बोल रहा है कि एंड्रॉइड स्टूडियो इंस्टॉल करते हैं। एंड्रॉइड स्टूडियो कहाँ से डाउनलोड करना है, तो उसकी ऑलरेडी एंड्रॉइड साइट है जो हम लोग यहाँ से डायरेक्टली इसको इंस्टॉल कर लेंगे। जैसे हम लोग इसको ओपन करेंगे वो यहाँ पर शो होगा कि देखिए मैं यहाँ पर शो कर रहा हूँ, तो वो तुरंत मुझे यहाँ पर शो हो रहा है डाउनलोड बोलने के लिए। तो डाउनलोड पर क्लिक करूंगा तो वो डाउनलोड हो जाएगा। जैसे ही वो डाउनलोड यहाँ पर ये फाइल हुई उसी तरह से वो डाउनलोड हो जाएगा। ऑलरेडी मैंने उसको डाउनलोड करके रखा हुआ है। ये 896 MB मतलब 896 MB का पूरा फाइल है जो मैंने डाउनलोड करके रखा हुआ है। अभी मैं डाउनलोड करूंगा तो उसका प्रोसेस कुछ ज्यादा होगा। मैंने इंस्टॉलेशन करके रखा है। इंस्टॉलेशन के लिए हर एक स्क्रीन का मैंने स्क्रीनशॉट लेकर रखा हुआ है। ऐसा एक वीडियो तैयार किया हुआ है जो वीडियो मैं आपको यहाँ पर शो करके पूरा एक्सप्लेन करूंगा 1 by 1। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले वो फाइल डाउनलोड करने के बाद किस तरह से शो होगी। तो यहाँ पर देखिए मैंने ऑलरेडी फाइल डाउनलोड किया है, तो इस तरह से वो एंड्रॉइड स्टूडियो आपको शो होगा। अब उसके ऊपर आप डबल क्लिक जैसे ही करोगे वो कैसे शो होगा मैं यहाँ पर आपको शो कर रहा हूँ। जैसे ही हम लोग डबल क्लिक करेंगे एंड्रॉइड पर तो हमें ये स्क्रीन शो होगी जो इंस्टॉलेशन प्रोसेस शुरू कर रही है। उसके बाद हमें नेक्स्ट देना है। जैसे ही हम लोग उसके अंदर नेक्स्ट देंगे हम उसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे, ये इस तरह से एग्जीक्यूट होगा और आपको फ्रंट पेज देगा। उसके बाद जैसे ही हम लोग नेक्स्ट देंगे यहाँ पर वो तुरंत हमें वर्चुअल डिवाइस सिलेक्ट करने के लिए बोलेगा। ऑलरेडी सिलेक्टेड है तो हमें वो सिलेक्ट रहने देना है, अगर नहीं है तो हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद वापिस हमें नेक्स्ट प्रेस करना है। नेक्स्ट प्रेस करेंगे हम लोग, तुरंत यहाँ पर हमें वो पाथ शो करेगा कि कहाँ पर हमें उसको इंस्टॉल करना है। तो आपको वो प्रोग्राम फाइल में कंटिन्यूअस जो पाथ है वही रहने देना है। अगर आपको पाथ चेंज करना है तो आप कर सकते हैं। इसके बाद आपको वापस नेक्स्ट प्रेस करना है। फिर हमें एंड्रॉइड स्टूडियो रहने देना है। हमारी प्रोग्राम फाइल के अंदर क्या नाम है, तो एंड्रॉइड स्टूडियो के जरिए हम लोग आगे जाएंगे। फिर हमें इंस्टॉल पर क्लिक करना है। जैसे ही हम लोग इंस्टॉल पर क्लिक करेंगे वो खुद प्रोसेस कुछ शुरू कर लेगा और जब तक ये प्रोसेस खत्म नहीं होता है तब तक हमें वहीं पर देखना है। जैसे ही प्रोसेस खत्म होगा हमें नेक्स्ट प्रेस करना है। हम लोग जैसे ही नेक्स्ट प्रेस करेंगे वो हमें स्टार्ट एंड्रॉइड स्टूडियो करेगा और हम लोग फिनिश करेंगे। जैसे ही हम लोग फिनिश करेंगे वो हमें यहाँ पर बोलेगा कि अगर हमने आगे का इंस्टॉल किया हुआ है तो वो हमें कॉन्फ़िगर करने के लिए बोलेगा, लेकिन हमने अभी तक कोई इंस्टॉलेशन नहीं किया है, इसीलिए यहाँ पर डू नॉट इम्पोर्ट सेटिंग करके हम लोग ओके प्रेस करेंगे। हम लोग यहाँ पर ओके प्रेस करेंगे, यहाँ पर हमें वेलकम स्क्रीन आएगा जिसके अंदर हम लोग सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर हमें दो ऑप्शन मिलेंगे, स्टैंडर्ड और कस्टम। हमें यहाँ पर स्टैंडर्ड ही रखना है। स्टैंडर्ड रखकर हमें नेक्स्ट पर क्लिक करना है वापिस। जैसे ही हमने वहां पर नेक्स्ट पर क्लिक किया यहाँ पर हमें वो थीम सिलेक्ट करने के लिए। अब ये थीम किस लिए है तो मैं बताऊं कि आप जब प्रोग्रामिंग कर रहे हो तो इनमें से आपको कौन सा लुक ज्यादा पसंद है, इसीलिए यहाँ पर थीम दिया है। अगर आप बैकग्राउंड ब्लैक चाहते हैं और फॉन्ट के कलर व्हाइट और कलर में चाहते हैं, इसीलिए हम लोग ब्लैक सिलेक्ट करेंगे। और अगर व्हाइट नॉर्मली जिस तरह से कॉमनली हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होता है उसी तरह का चाहिए व्हाइट, तो वहां पर व्हाइट का ऑप्शन भी दिया हुआ है। हम लोग यहाँ पर ड्रैकुला सिलेक्ट कर लेंगे जो अभी ब्लैक स्क्रीन है, ठीक है, और लाइट स्क्रीन है वो हमारी व्हाइट स्क्रीन है। तो यहाँ पर हम लोग ड्रैकुला सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आगे चलते हैं, नेक्स्ट प्रेस करना है। यही हम लोग नेक्स्ट पर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर हमें वो वेरीफाई सेटिंग कर लेगा और वो फिनिश करने के लिए बोलेगा। यहाँ पर देखिए सेटअप टाइप हो चुका है स्टैंडर्ड। एसडीके टूल्स कहाँ पर, फोल्डर एसडीके का जो फोल्डर है वो कहाँ पर है वो हमें शो हो रहा है। उसके बाद एसडीके का जेडीके का लोकेशन है वो हमें शो हो रहा है। तो ये सारी चीज हमने इंस्टॉल कर लिया। अब हम यहाँ पर फिनिश पर क्लिक कर लेंगे। हम लोग फिनिश पर क्लिक करेंगे। यहाँ जैसे ही हम लोग फिनिश पर क्लिक करेंगे यहाँ पर देखिए नथिंग टू डू मतलब लिखा हुआ है, कुछ नहीं करना है। अब एंड्रॉइड एसडीके इज अप टू डेट मतलब कि वो प्रॉपर इंस्टॉल हो चुका है।
और यहाँ पर देखिए एसडीके एमुलेटर डायरेक्टरी इज मिसिंग, मतलब अभी तक हमने इसका एंड्रॉइड एमुलेटर इंस्टॉल नहीं किया था, मतलब उसकी जो डायरेक्टरी है वो तो हमें चाहिए, क्योंकि हम लोग चाहे वो यूज करें या ना करें हमें वो डायरेक्टरी चाहिए। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर फिनिश पर पहले क्लिक करेंगे। जैसे ही हम लोग फिनिश पर क्लिक करेंगे हमें यहाँ पर एंड्रॉइड का प्रोग्राम बनाने के लिए एक स्क्रीन मिल जाएगा, मतलब कि यहाँ पर एंड्रॉइड प्रोग्राम हमें शुरू करना है तो हम लोग कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए कहीं पर हमें फ्लटर के लिए एप्लीकेशन तैयार करने के लिए ऑप्शन नहीं मिल रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, क्यों नहीं मिल रहा है तो मैं बताऊं कि ये यहाँ पर आपको उसके प्लगइन्स इंस्टॉल करने हैं। और प्लगइन्स इंस्टॉल करने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर कॉर्नर में देखिए जहां पर हमें कॉन्फ़िगर शो हो रहा है वहां पर हमें क्लिक करना है। तो सब जैसे ही मैं कॉन्फ़िगर क्लिक करूंगा ये लिस्ट मुझे शो होगा, इनमें से मैं सेटिंग पर क्लिक कर लूंगा। जैसे ही मैं सेटिंग पर क्लिक कर रहा हूं तो यहां पर देखिए मुझे हर एक चीज मिल रही है, उनमें से मैं फोर्थ ऑप्शन जो है प्लगइन्स वो सिलेक्ट कर लूंगा। याद रखिए जब भी आप प्लगइन सिलेक्ट कर रहे हो तब आपका नेट शुरू होना चाहिए, यहां पर कुछ प्रोसेस होगी, उसके बाद वो पूरा लिस्ट शो होगा, जो प्लगइन लिस्ट शो होगा, जो प्लगइन्स आपके वहां पर इंस्टॉल है या नहीं है। हमें सबसे पहले यहाँ पर प्लगइन शो कर रहा है, वहां पर हम सर्च कर लेंगे फ्लटर, क्योंकि हमें यहाँ पर फ्लटर इंस्टॉल करना है। जैसे ही हम लोग फ्लटर शो कर रहे हैं हम लोग इंस्टॉल पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम लोग इंस्टॉल पर क्लिक करेगा वो हमें एक मैसेज शो करेगा। कौन सा मैसेज होगा, तो यहाँ पर फ्लटर प्लगइन्स रिक्वायर्ड डार्क प्लगइन इन टू बी इंस्टॉल, मतलब इस प्लगइन के साथ हमें डार्क प्लगइन भी इंस्टॉल करने पड़ेंगे, क्योंकि फ्लटर हम लोग फ्लटर के अंदर डार्क प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करते हैं, तो उसके भी प्लगइन्स हमें इंस्टॉल करना है। तो जैसे हम लोग इंस्टॉल पर क्लिक करेंगे वो दोनों प्लगइन्स यहाँ पर इंस्टॉल हो जाएंगे। तो जैसे वो इंस्टॉल होंगे हमें यहाँ पर रिस्टार्ट आईडी कर देना है, क्योंकि इंस्टॉल होने के बाद यहाँ पर आपको वही शो करेगा। जैसे आप लोग रिस्टार्ट करोगे वो पूरी एप्लीकेशन फिर से हमारी रिस्टार्ट हो जाएगी। ये हमारी पूरी एप्लीकेशन रिस्टार्ट हो गई। अब हम वापस कॉन्फ़िगर में जाकर देखते हैं कि कौन कौन से प्लगइन्स हमने इंस्टॉल किए, यानी कि कौन कौन से प्लगइन्स यहाँ पर इंस्टॉल हो चुके हैं। तो देखिए यहाँ पर डार्ट और फ्लटर दोनों के प्लगइन्स इंस्टॉल हो चुके हैं। अब हमें यहाँ पर रिस्टार्ट आईडी देना है, जिससे वापस हमारी एप्लीकेशन शुरू हो जाएगी और हम लोग फ्लटर के अंदर प्रोग्रामिंग कर पाएंगे। जैसे ही हम लोग रिस्टार्ट आईडी देते हैं यहाँ पर हमें शो होगा सेकंड ऑप्शन, देखिए स्टार्ट अ न्यू फ्लटर प्रोजेक्ट, मतलब जब तक हमने इंस्टॉल नहीं किया था तब तक ये प्रोजेक्ट नहीं था। अब यहाँ पर ये प्रोजेक्ट तैयार है, स्टार्ट अ न्यू फ्लटर प्रोजेक्ट, उसके ऊपर हमें क्लिक करना है। जैसे ही हम लोग क्लिक करेंगे वो हमें फ्लटर का प्रोजेक्ट तैयार करने के लिए बोलेगा। जैसे ही हम लोग फ्लटर प्रोजेक्ट पर क्लिक कर रहे हैं तो हमें यहाँ पर वो शो कर रहा है अलग अलग प्रोजेक्ट बनाने के लिए। तो इनमें से हम सबसे पहले फ्लटर एप्लीकेशन को सिलेक्ट करेंगे और फिर नेक्स्ट प्रेस करेंगे। जैसे ही हम लोग नेक्स्ट प्रेस करेंगे वो हमें इस एप्लीकेशन को कॉन्फ़िगर करने के लिए बोलेगा। एप्लीकेशन को कॉन्फ़िगर करने के लिए हमें क्या करना है, तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए फर्स्ट ऑप्शन है प्रोजेक्ट नेम, हम लोग वहां पर प्रोजेक्ट का नाम दे देंगे। उसके बाद फ्लटर एसडीके पाथ, अभी तक यहाँ पर मैंने पाथ नहीं दिया, यहाँ पर वो ब्लैंक है। उसके बाद प्रोजेक्ट लोकेशन है, कहां पर हमारा प्रोजेक्ट शो हो रहा है, और अगर डिस्क्रिप्शन लिखना चाहते हैं तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। लेकिन हमें यहाँ पर फ्लटर एसडीके पाथ देना जरूरी है। तो फ्लटर एसडीके पाथ कौन सा होगा, तो जहां पर हमने फ्लटर का फोल्डर एक्सट्रैक्ट किया था वही हमें सिलेक्ट करना है, मतलब कि सी ड्राइव के अंदर एसआरसी फोल्डर के अंदर फ्लटर करके जो फोल्डर है वो हमें सिलेक्ट करना है। और देखिए मैंने सी के अंदर एसआरसी के अंदर फ्लटर फोल्डर सिलेक्ट कर लिया। अब मैं ओके प्रेस कर दूंगा। जैसे ही मैं ओके प्रेस कर दूंगा वो पाथ मेरा कॉन्फ़िगर हो जाएगा, वहां पर शो हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर मुझे वो पैकेज नाम पूछेगा, वहां पर मैं पैकेज नाम दे सकता हूँ com.example.flutter ऐप, या तो आप देना चाहे तो वहां पर आप और नाम भी दे सकते हैं। यहाँ पर मैंने डिफॉल्ट ले लिया है। उसके बाद मैं फिनिश पर क्लिक कर लूंगा। उसके बाद कुछ प्रोसेस होगा, आपको एक पूरा एडिटर शो होगा। तो ये हमारा जो एडिटर है वो हमारा एंड्रॉइड एडिटर है।
जिसमें देख लीजिए हमने मेन फंक्शन जो है मेन डॉट डार्ट करके है, मतलब कि यहां से हम लोग हमारा प्रोग्रामिंग शुरू करेंगे, यहां पर करेंगे प्रोग्राम हम लोग यहीं से एग्जीक्यूट करेंगे और कोड भी यहीं पर लिखेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर देखिए अभी तक हमें हमारा एमुलेटर शो नहीं हो रहा है। देखिए यहाँ पर मैं आपको वो हाईलाइट कर रहा हूं कहां पर शो नहीं हो रहा है। यहाँ पर देखिए टॉप पर मेरा माउस कर्सर है, वहां पर वो एमुलेटर शो नहीं हो रहा है, मुझे वो शो करना है। शो करना है मतलब मुझे उसके भी एसडीके इंस्टॉल करने पड़ेंगे। तो वो कैसे करेंगे, तो उसके पास देखिए एसडीके का हमें ऑप्शन मिल रहा है, हम लोग उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए उसके पास ही तुरंत हमें एसडीके मैनेजर है, वहां पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम लोग क्लिक करेंगे हमें वहां पर एसडीके के लिए शो होगा, हमें ये शो होगा। यहाँ पर हम लोग एंड्रॉइड एसडीके ऊपर क्लिक करेंगे, ऑलरेडी यहाँ पर इंस्टॉल है, हमें वो सिलेक्ट करने हैं। यहाँ पर हमने एंड्रॉइड एसडीके सिलेक्ट किया, फिर हमें नेक्स्ट प्रेस करना है। जैसे हम लोग नेक्स्ट प्रेस करेंगे वो हमें कुछ प्रोसेस करेगा, फिर फिनिश करना है। यहाँ पर देखिए इंस्टॉल हुआ, अब हम उसको फिनिश करेंगे। जैसे ही फिनिश करेंगे हमें वो यहाँ पर शो करेगा प्रोसेस, और वापिस हम लोग फिनिश पर क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पर हर एक एसडीके शो होगा। हमारा यहाँ पर एंड्रॉइड जो भी इंस्टॉल किया है उसके एसडीके यहाँ पर शो करेगा। जहाँ पर हमने एंड्रॉइड 10.0 ऑलरेडी किया हुआ है तो वो वहां पर शो हो रहा है। अब हम उसके साथ साथ एसडीके टूल्स देख लेते हैं। टूल्स के अंदर मतलब हमने एमुलेटर इंस्टॉल किया, वो शो हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर देखिए एसडी के ऊपर टूल्स के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पर देखिए शो हो रहा है एंड्रॉइड एमुलेटर टिक मार्क है और एंड्रॉइड एसडीके प्लेटफॉर्म टूल्स भी अवेलेबल है। मैंने बोला मतलब कि हमारा वहां पर एमुलेटर भी अब इंस्टॉल हो चुका है। अब हम हमारी स्क्रीन पर जाकर देखते हैं कि एमुलेटर इंस्टॉल हुआ या नहीं हुआ है। देखिए यहाँ पर मेरा एमुलेटर ऑलरेडी अब मुझे हाईलाइट हो रहा है, शो भी हो रहा है, जो मैं यूज करने वाला हूँ। ठीक है, तो ये हमारा एंड्रॉइड स्टूडियो का इंस्टॉलेशन था जिसको हमने एमुलेटर के साथ इंस्टॉल किया। अब हम आगे देखते हैं। तो आगे देखिए कि हमने ऑलरेडी एमुलेटर को भी इंस्टॉल कर लिया है एज पर द साइट। फिर हमें यहाँ पर वेब सेटअप करना है। अभी हम ये दोनों सेटअप नहीं करेंगे क्योंकि हम लोग उसको डायरेक्टली वहीं से एग्जीक्यूट कर लेंगे एंड्रॉइड स्टूडियो के जरिए। अगर आपने ये सब इंस्टॉल कर लिया है तो आप इजीली एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर एप्लीकेशन तैयार कर सकते हैं। मतलब हम लोगों ने जो जो एप्लीकेशन का लिस्ट देखा वो सारे हमने इंस्टॉल किया है कि नहीं किया वो हम लोग एक बार देख लेते हैं। हमने ऑलरेडी 8 GB रैम है तो उसके जो भी एप्लीकेशन की जरूरत है वो सब हमने इंस्टॉल कर लिया, जिसके अंदर जिट है, फ्लटर एसडीके है, एंड्रॉइड स्टूडियो कर लिया। उसके साथ में हमने फ्लटर और डार्ट के प्लगइन्स भी इंस्टॉल कर लिए। यहाँ पर हमने हर एक एप्लीकेशन इंस्टॉल कर ली है हमारे कंप्यूटर के अंदर। तो हम लोग अब नेक्स्ट सेशन से इजीली हमारा एप्लीकेशन शुरू कर सकते हैं। तो फिर चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि नेक्स्ट सेशन से हम लोग शुरू करने वाले हैं हमारा खुद का ऐप बनाने का कोड। ठीक है, तो फिर मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन पर क्लिक कर लेना। तो फिर मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में। ओके, थैंक यू वेरी मच।